नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जीएसई लेक्चरर मेंस की परीक्षा के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए, तो पेपर फर्स्ट में हिंदी और एससे पूछा जाना है। हमने जो यहाँ पर एक कार्यक्रम का अनाउंसमेंट पहले भी किया था और उसमें बहुत सारे लोगों ने एडमिशन भी लिया। वो कार्यक्रम का सिलेबस पूरा हो गया है, एसेज उसमें अभी डिस्कस किए जाने हैं। वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो कैसी प्रैक्टिस होगी? डेली बेसिस पे कुछ ऐसा हम करते रहेंगे कि आपकी जितना भी हिंदी का सिलेबस है वो सारा तैयार हो जाए और एस्से भी एक दिन एस्से, एक दिन हिंदी ऐसे करते रहेंगे। कुछ कैसा हम लोग वहाँ पे प्लान किए, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने यहाँ पर ये कोर्स जॉइन किया था, ये कोर्स पहले भी हमने आपको अनाउंसमेंट में बताया था कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास भी आपका कराएँगे। क्लासेस इसमें, पीडीएफ भी इसमें और डेली प्रैक्टिस। तो ये डेली प्रैक्टिस जब पढ़ चुकेंगे तभी तो करेंगे ना, तो प्रैक्टिस अब हम लोग काफ़ी पढ़ लिए हैं, सब सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो इसलिए दिया जा रहा है कि सब लोग जो लोग कोर्स से जुड़े हैं वो लोग जान जाएं और जिन लोगों को इसमें प्रतिभाग लेना है वो भी ले सकते हैं। और ये प्रैक्टिस चलेगी, उसके बाद में ये देखिए अगला हमारा एक टेस्ट सीरीज का इसमें कार्यक्रम इंक्लूडेड है। तो 7 जनवरी 2022 से इसमें हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे। 7 को, 14, 21 और 28 को ऐसे ये टेस्ट होगा और ये कॉपीज आपकी चेक होंगी जो टेस्ट होगा। ये टेस्ट सीरीज अलग से भी हमने लॉन्च की है और साथ में जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है जीआईसी लेक्चरर मुख्य परीक्षा का ये कंप्लीट, तो इसमें उनको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो कैसे इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जरा इस पे हम बात कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है उसमें आप में ये भी दिया है गद्यांश। तो गद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाने हैं उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए एक तो चीज ये जान लीजिए कि 50 अंकों की हिंदी की यहाँ पे वैल्यू है, 50 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं और 2 घंटे का समय तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एस्से और हिंदी के लिए आप आधा आधा रखिए, क्योंकि 1000 शब्दों का आपका एस्से का भी एग्जाम है। तो 1000 शब्दों में जब आपको उसको लिखना होगा तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वर्णन जैसे हमने डिस्कस किया है, ये जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें एस्से भी हम आपका करा रहे हैं। तो 1000 शब्दों का एस्से लिखने में भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप अच्छे से उसको भी लिखिए। तो 1 घंटा मान के चलिए इसके लिए और 1 घंटा उसके लिए। तो ये प्रश्न पत्र जैसे ये मैंने एक प्रारूप आपके सामने रखा है प्रैक्टिस के लिए, इसमें हम कम ज्यादा भी कर लेंगे, वो आप लोगों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कैसी प्रैक्टिस आप चाहते हैं। तो सभी प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने यहाँ पर दे दिए गए हैं। जैसे एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, तो गद्यांश यहाँ पर दिया है और कभी-कभी ये छोटा गद्यांश होता है, कभी-कभी बड़ा होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब छोटा गद्यांश होता है तो प्रश्न थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में कम जानकारी होती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गद्यांश में जो भी बातें आप करेंगे वो केवल गद्यांश वाली ही करेंगे, गद्यांश के प्रश्न में। गद्यांश में तो जो बातें लिखी रहेंगी वो तो है ही है। जब आप प्रश्न करने लगते हैं, जैसे कहा गया उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, तो संक्षेपण में तो हमने आपको तरीके बताए हैं कैसे करना है क्या, ये सारी क्लास में हमने डिस्कस किया है। उसके बाद जो ये प्रश्न होते हैं, ये मनुष्य किस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है, तो कभी-कभी आप अपनी समस्याएँ लिखने लगते हैं या पड़ोसी की समस्या लिखने लगते हैं, तो ये काम मत कीजिएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि गद्यांश, जो अपठित गद्यांश इसको बोलते हैं, तो अनसीन पैसेज होता है और अनसीन पैसेज का मतलब ये है कि आप जो इसमें पढ़ रहे हैं, उसी को लिखेंगे, उसी के आधार पर उत्तर देंगे। तो जो समस्याएँ यहाँ पर दी हुई हैं, उनको आप लिखिए। मनुष्य की समस्याओं को दूर कैसे किया जा सकता है? तो आप हो सकता है कहें कि पैसा बाँट दीजिए, दूर हो जाएँगी, नौकरी दे दीजिए, दूर हो जाएँगी। अच्छा, अगर दल कोई है जो प्रधानमंत्री बना ले तो दूर हो जाएँगी। अलग-अलग आपकी समस्याएँ दूर करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसमें जो दिया हुआ है इस पैराग्राफ में, है ना? जैसे यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, है ना? तो उनके आधार पर आपको देना है। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व किस तरह की समस्याओं को प्रमुख मानता था? इस प्रश्न का उत्तर भी आप कैसे देंगे? इस पैराग्राफ के माध्यम से। रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करनी होती है, उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है, 2 रूपों में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित अंश ये दिए हुए हैं, तो आप इसको उठाएँगे और कैसे लिखेंगे? एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, चलिए मैं इसको बता देता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि इसमें जो आपको कॉपी मिलेगी वो कैसे मिलेगी? कई लोगों का प्रश्न ये था और वो कन्फ्यूज़ हैं, तो मैं बता दूँगा अभी कि कॉपी कैसे मिलेगी। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या जब भी आपको करनी हो, तो आप सबसे पहले रेखांकित अंश लिख दीजिए। एक समस्या शरीर डॉट, डॉट, डॉट
और यहाँ मानी जा सकती है, ऐसे लिख दीजिए। और लिखने के बाद में फिर यहाँ पे लिखिए ससंदर्भ व्याख्या अगर पूछी जा रही तो व्याख्या, नहीं तो अर्थ। और अर्थ का ऐसे ये हेडिंग डालिए और डैश करके और अपना अर्थ इसका लिखिए। तो पहले का इसको लीजिए, पहले का अर्थ लिखिए और फिर दूसरे का ऐसे ही उसको कर लीजिए, दूसरे का लिखिए। जितना भी अंडरलाइन इसमें दिया हो उस हिसाब से लिखिए। नॉर्मली 3 पूछा जाता है, ऐसे 2-3 इसमें 3 तो पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपका ये भी प्रश्न हो जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए और इस शीर्षक को देने के लिए ये 2 अंक हैं, कभी-कभी 4 अंक भी आपको मिलेंगे, 5 अंक भी इसमें मिल जाते हैं। ये तो प्रैक्टिस के लिहाज से हमने यहाँ पे रख दिया है और डिपेंड करता है कि पेपर का कैसा प्रारूप रहेगा, कैसे वो डिवाइड करेंगे। लेकिन 3 अंक तो रहते ही हैं इसके, 2-3 अंक। जितने भी अंक हो, एक-एक अंक का बहुत महत्व है। तो आप क्या करेंगे, गद्यांश को कम से कम 3 बार पढ़ेंगे और 3 बार पढ़ने के बाद में उसको क्या करेंगे, समझेंगे और समझने के बाद में फिर सबसे छोटा टाइटल देने का प्रयास करेंगे जो जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए इस गद्यांश के बारे में। जरूरत होगी तो 2 शब्दों का, नहीं तो एक ही शब्दों का प्रयोग करके भी आप दे देंगे टाइटल। जरूरत होगी तो 3 शब्द भी आप करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कैसा पैराग्राफ है और कैसा आप टाइटल देने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के भेद उदाहरण सहित बताइए। नोट्स में आपके हैं, हमने क्लास भी इसमें ली है, आप उसमें कर सकते हैं, बता सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नॉर्मली पर्यायवाची शब्द आपसे 1 भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछा जा सकता है। मैं 3 यहाँ पे इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको 3-3 याद हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है ज्यादा पूछ ले तो सबके 3-3 पर्यायवाची शब्द आप लिख लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ, कॉपी कैसे मिलेगी आपको, ये पेपर तो अलग मिलेगा ही, कॉपी जो आपको मिलेगी, कॉपी में ये सब ऐसे लिखा रहेगा और जगह छूटी रहेगी। ये पैराग्राफ लिखा रहेगा और फिर उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण, तो यहाँ पे जगह छूटी रहेगी। संक्षेपण के लिए आधा 1 पेज लगभग छूटा रहेगा। उसके बाद में अगले पेज में ये रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पहला प्रश्न लिखा रहेगा और फिर जगह छूटी रहेगी, उसका उत्तर वहीं लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न, फिर उसके नीचे जगह, और फिर तीसरा प्रश्न उसके नीचे जगह, इस तरीके से। और शीर्षक के लिए भी आपको लगभग आधा पेज दे देते हैं, ये कि शीर्षक लिखिए। खैर आधा पेज की कोई जरूरत नहीं है, तो आप शीर्षक भी वैसे लिख देंगे हर एक। और ये रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए भी जगह रहेगी, तो अपने हिसाब से उसमें जगह बांट के 3 है व्याख्या करनी के लिए रेखांकित अंश, तो उसको ऐसे कर लेंगे। फिर ऐसे संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के भेद उदाहरण सहित बताइए। तो ये 5 अंक का प्रश्न है, तो आप अच्छे से इसमें लिखेंगे, इसके लिए जगह आपको दी जाएगी। और फिर ये ऐसे लिखा रहेगा कि 3-3 पर्यायवाची शब्द, तो आप ऐसे लिखेंगे प्रमोद और प्रमोद डैश करके 3 पर्यायवाची शब्द उसके लिख देंगे। फिर घट और घट के 3 पर्यायवाची शब्द ऐसे आप लिख देंगे। और फिर तनया, तनया के 3 ऐसे लिख देंगे। फिर कृषाणु और कृषाणु के भी 3 लिख देंगे सारंग के। तो आप ऐसे करेंगे। अब चौथा प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, 10 अंक का यहाँ पर ये प्रश्न है और ये 10 अंक आपको पूरे मिल सकते हैं और इसमें 0 भी मिल सकते हैं। कैसे, इसमें जब 10 अंक का है और 5 दिए हुए हैं, यानी कि 2 1 एक प्रश्न 2 अंक का है और इसमें 1 नंबर होता है अर्थ का, 1 मार्क्स अर्थ का, और 1 मार्क्स होता है यहाँ पे वाक्य प्रयोग का। बात समझ में आ रही है, वाक्य प्रयोग करने का। तो अर्थ आप सही सही लिखेंगे। तो कैसे आप लिखेंगे, ऐसे जगह वहां पे बनी रहती है, कई बार चैन की सांस लेना, ऐसे मुहावरा लिखा रहेगा और जगह, और कई बार ये पांचों ऐसे दे दिए जाते हैं, तो एक एक आप उठाकर करेंगे। तो चैन की सांस लेना, फिर लिखेंगे अर्थ, इसका अर्थ लिख देंगे मुहावरे का, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। और फिर आप करेंगे वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग करने में क्या सावधानियां बरतनी है, क्लास में हमने बताया कैसे वाक्य प्रयोग करना है और कैसे अपने वाक्य प्रयोग को इफेक्टिव बनाना है जिससे कि फुल मार्क्स मिले। फिर अगला मुहावरा, हाथ पांव मारना, हेडिंग डालिए उस, अगर नहीं पढ़ा है वहां, और उसको लिख दीजिए, हेडिंग नहीं मतलब उस मुहावरे मुहावरे को लिखिए, फिर उसका अर्थ, वाक्य प्रयोग, ऐसे करके आप लिखेंगे। तो दोनों पोर्शन आप जब सही से करेंगे, अर्थ और वाक्य प्रयोग, तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अर्थ गलत लिखा, वाक्य प्रयोग सही कर दिया तो 1 मार्क्स मिलेगा, वाक्य प्रयोग गलत कर दिया, अर्थ सही लिखा तो 1 मिलेगा, दोनों गलत लिख देंगे तो 0 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मुहावरों को सही से पढ़ लीजिए, है ना। फिर देखिए 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, द्वंद्व समास को परिभाषित कीजिए और उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो द्वंद्व समास आप क्लास में हमने डिस्कस किया है समास में, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, नोट्स भी आपको दिए गए हैं। तो अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हैं तो आपको यह अभ्यास नाम ही है इसका, इसमें क्लासेस, नोट्स और डेली प्रैक्टिस ये स्टार्ट होने जा रही है और टेस्ट आगे हो जाएंगे। ये 2 चीजें हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, एस से छोड़ के, एस से में वीडियोस आते रहेंगे,
और ये डेली अपडेट होते रहते हैं। इधर अब जो बचे हैं उनको हम करा देंगे, 15-20 ऐसे सब इम्पोर्टेंट आपके पास रहेंगे, आप लिख लेंगे। और फिर ऐसे के भी आपके टेस्ट होंगे, ऐसे प्रैक्टिस होगी उसकी, हफ्ते में 1-2 ऐसे की भी प्रैक्टिस हो जाया करेगी। और जो लोग केवल टेस्ट देना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए हमारे 6307281212 जो हमारा ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जीआईसी मेंस 2021, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक चीज जानिए, ये 100 नंबर का जो ये पेपर है, इसमें 50 नंबर का भी ऐसे इसमें हमने नहीं शामिल किया है, तो वो मिला के 100 नंबर का, 100 मार्क्स का हो जाता है। तो ये जो 100 मार्क्स हैं, ये अपनी आप बुक स्ट्रेटेजी में रखिए, है ना? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो इस कारण से सिलेक्शन अगर आपको लेना है, तो इनको महत्व देना पड़ेगा। ये सोच के मत जाइए कि हिंदी है, हिंदी कर लेंगे। हिंदी में 35-40 भी आएगा और हिंदी में 75-80 भी आएगा। तो ये अंतर कैसे आपको बाँटना है, ये आप सोच लीजिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और बाकी जो लोग इससे जुड़े हैं, उनको ये डेली कराई जा रही है। अगर आपको जुड़ना है, तो आप जुड़ जाइए। यहाँ पर डेली हम डिस्कस नहीं करेंगे। और लेकिन जो लोग वहाँ पे जुड़ जाएँगे, तो वहाँ पे आपस में भी आप लोग आंसर, हमारा ग्रुप है पूरा एक बनाया है हमने, तो आपस में भी आंसर इंटरचेंज करके चेक कर सकते हैं। नॉलेज बढ़ना चाहिए, गेन होना चाहिए। कॉम्पिटिशन यहाँ पे करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो अपने को निखारिए। जब आप 2 लोग बैठ के तैयारी करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को देखते हैं, जज करते हैं, चेक करते हैं, तो उससे आपकी तैयारी निखरती है। ऐसा नहीं होता है कि वो अरे उसको पता चल जाएगा तो क्या होगा? बहुत सारे लोग एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं। तो आप जितना निखार पाइए, उतना अपने को करिए, निखारिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।